बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आज फिर आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगा वो ये है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बैरियर्स क्या क्या चीज़ें हैं। जब हम स्टैटिस्टिक्स या प्रेवलेंस रेट देखते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का और जब हम ट्रीटमेंट की तरफ आने वाले लोगों की प्रेवलेंस या उनकी तरफ आने वाली परसेंटेज को देखते हैं तो हमें समझ आती है कि इलाज की तरफ आने वाले लोगों की तादाद इंतहाई कम है, वेयरएज़ जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं उनकी जो प्रेवलेंस की रेशो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। जब हम इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि क्या चीज़ें हैं जिन्होंने आज तक हमें नफ्सियाती इलाज की तरफ बढ़ने से रोका हुआ है, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे आज शेयर करूँगा। याद रखिएगा, सबसे पहली चीज़ जो हमें एक ट्रीटमेंट की तरफ जाने से रोकती है उसको हम स्टिग्मेटाइजेशन कहते हैं या स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। याद रखिएगा कि हमारे अंदर एक डर होता है, हमारे अंदर एक खौफ होता है, हमारे अंदर ही अंदर एक ऐसी परेशानी होती है जो हमें अंदर से ही खाई जा रही होती है कि अगर मैं इलाज की तरफ बढ़ूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारे अंदर ये एक डर बैठा होता है या हमारे अंदर ये एक खौफ है, और ये खौफ हमें इसलिए नहीं है कि हम अपने प्यारे को मज़ीद ख़राब होना देखना चाहते हैं। ये खौफ सिर्फ़ इसलिए है कि मोहल्ले के 2 अफराद 4 अफराद इन्होंने क्या कहना है हमारे, जब हमें इनको पता चलेगा कि इनका बच्चा किसी न किसी नफ्सियाती बीमारी से सफ़र कर रहा है तो ये 2 लोग 4 लोग जो हमारे पड़ोस में बैठे हुए हैं ये क्या कहेंगे। याद रखिएगा कि ये सिर्फ आपका एक फ़ियर है, आपका एक डर है जो कि आपको जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाने दे रहा। यकीन कीजिए, आई हैव ट्रीटेड मैनी फैमिलीज़, आई वर्क विद सो मैनी ऑफ द क्लाइंट्स। तो जब हम उनकी फैमिलीज से बात करते हैं और स्टिग्मेटाइजेशन को स्पेशली प्रोब करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी जो फैमिलीज़ हैं दे वर नॉट एबल टू टेल एनी सिंगल इंसिडेंट टू देयर नेबरहुड्स। एक दफ़ा हमारे पास कई सारी फैमिलीज आती हैं एंड देन वी प्रैक्टिस इट। हम बात करते हैं कि इन ऑर्डर टू सीक द हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप जाइए और दूसरों से जाके बात कीजिए कि हमें हमारा बच्चा जो है वो नशे की बीमारी या किसी ज़हनी बीमारी में मुब्तला है, तो दे विल लेट यू नो व्हाट देयर फीडबैक। तो यकीन कीजिए, जब हमने ये प्रैक्टिस किया और इसको जब हमने कुछ थोड़ा सा डेटा इसका कलेक्ट किया तो हमें समझ आई कि फैमिलीज़ हमें आके रिपोर्ट करती हैं कि हमारे पड़ोसियों को हमारे बच्चे की बीमारी के बारे में तो बहुत पहले से पता था। What was stopping them to tell the story to their parents? वो ये था कि अगर हम आपको बताएंगे तो आपको बुरा लगेगा। तो याद रखिएगा, it is just a fear into yourself कि ये सिर्फ आपके अंदर आपका डर है। आपको ऐसे लगता है कि वो पड़ोसियों को ये बात नहीं है पता, लेकिन पड़ोसियों को ये बात बहुत पहले से ही पता होती है। तो ये चीज़ जहन में रख लीजिए कि जिस डर से आप डर के इलाज की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं और आपको जो चीज़ इलाज से रोके जा रही है उस चीज़ के बारे में आपके पड़ोसियों को, आपके रिलेटिव्स को, आपके जानने वालों को बहुत पहले ही इससे पता होता है। तो पहली चीज़ याद रखिएगा कि स्टिग्मेटाइजेशन से कभी भी मत डरिएगा, या जब आपके जहन में ये ख्याल आए कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा, मैं हमेशा एक बात फैमिलीज़ को समझाने के लिए कहता हूँ कि ये जो एक सेंटेंस है ना, लोग क्या कहेंगे, यू कैन नॉट डील विद इट बिकॉज आई हैड सीन कि जब बंदा मर जाता है, अब मरने के बाद ही हैज़ नो कॉन्टैक्ट विद अदर मेंबर्स और विद दी जो उनके एंटेसिडेंट्स होते हैं उनके साथ उसको कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बट स्टिल जब उसको कब्र में रख दिया जाता है और कब्र में रखने के बाद भी याद रखिएगा उसकी जब हम गर्दन सीधी करते हैं या उसका चेहरा शरीफ जब हम काबा शरीफ की तरफ मोड़ते हैं तो वहाँ पे भी कब्र में खड़े होकर लोग कह रहे होते हैं कि थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, अभी थोड़ा सा सीधा नहीं है। तो ये लोगों की जो बातें हैं, दीज के नेवर एंड। लोगों से आप प्रोग्राम्ड हो के, आप लोगों से डर के, आप अगर अपने प्यारे के इलाज की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी आपकी अपने प्यारे के साथ। तो सबसे पहली चीज़ जिसको हमने समझना है वो है स्टिग्मेटाइजेशन, यानी हमारे अंदर ही एक डर होता है और वो डर हमें ट्रीटमेंट से रोके रखता है। और वो डर ये होता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोगों ने कुछ भी नहीं कहना है। बीमार आपका प्यारा है,
आपका शहज़ादा आपके घर में बीमार पड़ा, तो आप लोगों के डर की वजह से उसको इलाज की तरफ नहीं लेके जाएंगे। इट डजेंट मेक एनी सेंस। अब एक क्वेश्चन यहाँ रेज होता है, और वो क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये स्टिग्मेटाइजेशन का डर लोगों में पैदा क्यों होता है। जब इस पर फर्दर आप रिसर्चेस पढ़ते हैं या फर्दर जब आप इस पर प्रॉबिंग करते हैं, तो आपको समझ आती है कि सबसे पहली कॉज इस डर के हमारे अंदर मौजूद होने की जो है वो ये है कि अगर हम अपने प्यारे को ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएंगे या अपने प्यारे के बीमारी के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे, तो वी वुड बी डिस्क्रिमिनेटेड फ्रॉम दिस सोसाइटी, कि हमें सोसाइटी से अलग कर दिया जाएगा, सोसाइटी से हमें कट कर दिया जाएगा। ये द फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये हमें कहीं ना कहीं डर हमारे अंदर इंड्यूस कर रहा होता है कि जब माशरे के बहुत सारे लोग इकट्ठे किसी फंक्शन में होंगे तो दे आर नॉट गोइंग टू इनवाइट अस बिकॉज आवर लव्ड वन इज सफरिंग फ्रॉम एडिक्शन, या और हमारे अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं। बहुत सारे और भी इसके रीजंस हैं, बट आई फील द इम्पॉर्टेंट वन दैट इज़ दिस फियर ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, इसी तरह से जब हम फर्दर और देखते हैं कि और क्या चीज़ है कि जो हमारे अंदर इस स्टिग्मेटाइजेशन को पैदा करती है, तो वो ये भी होती है कि हमारी अपनी ही ये सोच का महवर होता है। इट इज़ जस्ट दी सर्कल ऑफ आवर ओन थॉट्स। ये सिर्फ हमारी अपनी सोचें हैं जो हमने बनाई होती हैं। बिलीव यू मी, अगर आपके दिल में सिर्फ ये डर है कि पता नहीं पड़ोसियों को पता चलेगा और मेरा क्या हो जाएगा, मेरे किसी रिश्तेदार को पता चलेगा कि मेरा बच्चा नशे की किसी बीमारी में मुब्तला, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आप हिम्मत करके अपनी इन सोचों को डिफीट करके आप एक दफ़ा शिकस्त देते हुए किसी प्यारे को बताइए कि मेरा बच्चा नशे की बीमारी से सफ़र कर रहा है। फिर आप उनका रिस्पॉन्स देखिएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो आपको डिस्क्रिमिनेट कर दें, या कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो आपके साथ बुरा रवैया रख लें। तो पहली चीज़ कि इस स्टिग्मेटाइजेशन से बाहर निकलें, ये पहला इम्पॉर्टेंट बैरियर है जो हमें ट्रीटमेंट से रोके रखता है।